केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। वहां पर क्या कुछ अपडेट आप ले पा रही है? राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए जो है यहाँ दफ्तर से अब उन्हें ले जाया गया है और केजरीवाल यहाँ से निकल चुके हैं। लगभग 5 से 6 किलोमीटर की जो दूरी है वो है। अब बस ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड की कोशिश ईडी द्वारा की जाएगी कि ईडी ज्यादा से ज्यादा रिमांड के लिए कह सकती है कोर्ट में। और लगातार जो है ये बात कही जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड की कोशिश, इसके सिवा रिमांड नोट की भी तैयारी कर ली है ईडी ने, यदि कहा जा रहा है। बता दूं कि अब जो है वो कुछ ही समय में अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने के बाद अब ये जो है साफ तौर पर तय हो गया है कि जो चीज पहले से कंफर्म थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसका कोई फायदा कुछ खास था नहीं, क्योंकि पहले से तय था कि पहले उन्हें निचली अदालत में ही अपने लिए याचिका दायर करनी पड़ेगी। और ऐसे में अब पेशी में काफी समय नहीं रहा है, तो ऐसे में अब क्या मोटिव रहेगा आम आदमी पार्टी का, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को निकाला जाए, ये बेहद अहम हो जाता है। वही लगातार डिमांड की जो है वो मांग की जा सकती है, ये कहा जा रहा है। जी सौम्या, इसी के साथ में जहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि जगह जगह प्रदर्शन भी किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जब यहां से उनको ले जाया गया, क्या कुछ तस्वीर वहां पर निकलकर सामने आई? यहाँ से जब उन्हें लेकर के जाया गया तो आप यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी को भी कोशिश किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी न पहुँचे और तुरंत ही उन्हें यहाँ से निकाला गया, ताकि क्योंकि समय से पहले 2:30 बजे जो था वो समय दिया गया था, लेकिन समय से पहले ही उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। और उसके बाद वो राउज एवेन्यू कोर्ट तक पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में भी जो है उनको समय लगेगा। और जिस तरीके से कार्यकर्ता सुबह से लगातार आम आदमी पार्टी के समर्थन में, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सड़कों पर उतरी हुई है, वो हम दिल्ली की तस्वीरें देख लें, उसके सिवा देश के अन्य राज्यों की भी अगर तस्वीरों की बात करें तो हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, इन सभी जगहों पर लगातार जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन। जी सौम्या, इसी दौरान आपने किसी से बात करने की कोशिश करी और भी बाकी जो नेता साथ में मौजूद थे, क्या किसी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई इसको लेकर? मैं आपको बता दूं स्कूटी की इस वक्त सामने के दफ्तर के बाहर और आप देख सकती है आस पास किसी भी तरीके की कोई भी चहल पहल नहीं है। और किसी भी तरीके से यहाँ पर आस पास में जो है आप सड़क के इस ओर देख लें या फिर सड़क के उस ओर, दोनों ही तरफ जो है वो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी कार्यकर्ता जमावड़ा न लगा सके और यहाँ पर ना पहुँच सके। इस बात की पूरी जो है वो तैयारी की गई है। लेकिन अगर हम राउज एवेन्यू कोर्ट की बात कर ले तो वहाँ पर भी पूरी तरीके से पुलिस तैनाती है, मगर फिर भी कार्यकर्ता पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन। जी सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए। लगातार यूं ही हमारे साथ बने रहिए और तमाम जानकारी साझा करते रहिए। जैसा कि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहां पर उनकी पेशी होगी और उसी को देखते हुए प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार एवन टीवी आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार से दिल्ली में हलचल हो रही है इस मामले को लेकर।
जैसा कि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में हलचल हो रही है और उसी पे लगातार अपडेट देने के लिए हमारी संवाददाता सौम्या हमसे एक बार फिर से जुड़ चुकी है सीधा लाइव दिल्ली से। सौम्या, क्या कुछ तस्वीर वहां पर निकल के सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली गई है। जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारी दिल्ली से संवाददाता सौम्या मिश्रा लाइव जुड़ चुकी है। सौम्या, आज सुनवाई नहीं होने के आसार दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस को लेकर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी हाँ, अब तक जो है जज वहाँ पर नहीं पहुंचे और कोर्ट में वकील के साथ रिमांड की जो है वो बात की जा रही है कि हो सकता है ईडी की ओर से 10 दिनों की रिमांड मांगी जाए और इसे लेकर के लगातार जो है वो हलचल बढ़ी हुई है कोर्ट के बाहर भी और कोर्ट के अंदर भी, क्योंकि इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में पड़ने वाला है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं और इसे लेकर भी इसका भी इसका असर पड़ सकता है। साफ तौर पे जो है वकीलों के साथ बातचीत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आगे इसमें कब सुनवाई शुरू होती है ये वक्त बताएगा, मगर फिलहाल जो है वो अभी कोर्ट के अंदर वो पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ समय पहले वो निकले थे। 5 से 6 किलोमीटर की जब दूरी थी उस वक्त लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या लगता है कि क्या राउत एवेन्यू कोर्ट से भी उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अब पेशी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में लगातार जो है समस्याएं बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ समय में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर क्या होना है, किस तरीके से जो है वो आने वाले समय में क्या सब बदलाव आएंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो नीति में जो घोटाले की बात कही जा रही है, क्या ये जो सबूतों की बात लगातार ईडी कर रही है वो सारी चीजें साबित होती है या नहीं होती है, इन सभी पे सवाल हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि लगातार जो है 10 दिनों के रिमांड की बात की जा रही है कि 10 दिनों की रिमांड पे ईडी उनको ले सकती है। 10 दिनों की रिमांड की पहले वो मांग करेंगे और अगर मांग हो जाती है पूरी तो फिर 10 दिनों की रिमांड पर ईडी केजरीवाल को ले। जी सौम्या, इसी के साथ में ये खबरें भी सामने आई कि भगवंत मान उनके परिवार से मिले और ये खबर भी सामने आ रही है इस वक्त कि राहुल गांधी भी उनके परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। इसको लेकर जानकारी है आपको कुछ? कहा जा रहा है कि राहुल गांधी परिवार से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचेंगे और भगवंत मान भी पहुंच चुके हैं। उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है और जो लगातार धीरे धीरे विपक्ष के जितने भी नेता हैं और कांग्रेस के ज्यादातर नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। हालांकि इस समय एक सवाल और अहम उठता है वो ये कि शराब नीति मामले में सबसे पहली याचिका जो कोर्ट में दाखिल की गई थी वो कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो फिर आखिर आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में उस वक्त के सवालों को भी लगातार उठाया जा रहा है कि जब कांग्रेस ने वो पहली याचिका दायर की थी शराब नीति घोटाले के मामले में, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि हमने पहली याचिका दायर की। तो फिर आज जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग नजर आ रही है और तब की तस्वीरें अलग। लगातार बीजेपी भी इस पर हमलावर है। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे और इसी को लेकर लगातार बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है। जी सौम्या, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव अब नजदीकी है और ऐसे में लगातार ईडी का हमला होना सरकारों पर, चाहे वो कांग्रेस हो या आप पार्टी हो, तो क्या लगता है आपको कि भाजपा प्रचार करने के लिए इनको समय नहीं देना चाहती और प्रचार में बाधा बन रही है ईडी? कोर्ट में क्या चल रहा है आपको जो अभी सबसे ताजा खबरें वो मैं आपको बता दूं कि लगातार कोर्ट परिसर में अरविंद केजरीवाल ने बात कही है कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और ये बात वो कई बार कहते नजर आते हैं। उन्होंने ये बात कही है कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और मैं देश के लिए जो भी वो काम करते हैं वो देश की जनता की सेवा के लिए करते हैं। उन्होंने ये बात कोर्ट के परिसर में कही है और जो अरविंद केजरीवाल है वो अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। हालांकि इन बातों पर कितना प्रभाव पड़ेगा
लगेगा ये सुनवाई के बाद पता चलेगा।